हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप के स्पाउस आपको दुल्हन के रूप में तो देखना चाहते हैं, लेकिन कैसे तैयार देखना चाहते हैं, कैसे सजा हुआ देखना चाहते हैं दुल्हन के रूप में। होता है ना, हर एक दूल्हे की एक अपनी चाहत होती है कि मेरी दुल्हन ऐसी सजी हुई हो ऐसी तैयार हो। तो आज की रीडिंग में मैं देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और शायद ही मैंने कभी करा नहीं है शायद ये टॉपिक, मुझे याद भी नहीं है। बहुत चैनल आया था ये, ऐसे ही बैठे बैठे चैनल आया था, तो हो सकता है किसी की विश हो ये कि भाई ये जानने की इच्छा हो। सो पायल वन जल्दी से शुरू करते हैं। पायल वन, द थिंकिंग वुमेन। ठीक है, थिंकिंग वुमेन। और पायल टू हमारे पास है एंजल ऑफ बैलेंस। ओके। कल कोई टॉपिक मुझे चैनल ही नहीं हो रहा था, मैं करने बैठी भी थी रीडिंग, आधी बन भी गई थी, लेकिन कुछ चैनल ही नहीं हुआ। कुछ चैनल मतलब ऐसा लगा जैसे काफ़ी लोगों की कल एनर्जी लो हो, तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने करा ही नहीं, मैं नहीं हो पाएगा चलो आज फाइनली आज हमारे पास टॉपिक है। तो आज आप लोगों की तरफ से ये टॉपिक चैनल आया है हमेशा की तरह। सो यस, दो पाइल्स हैं, आपने देख ली हैं। देख लीजिए अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं तो। और अगर आप ऐसे इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो या नहीं कर पाते हो, तो आप सिंपली सिलेक्ट, देखो आप कलर के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ ग्रीन कलर ज़्यादा है और यहाँ पे ब्लू कलर है, तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये बटरफ्लाई, ये मून है, ये आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो ये आपको पिरामिड्स नज़र आ रहे हैं, तो आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। पायल वन ऑड नंबर बर्थ डेट्स, ठीक है, और पायल टू इवन नंबर बर्थ डेट्स। तो आप अपने पास सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायल वन। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। ओके, सो पहला कार्ड आपका द थिंकिंग वुमन है। हाँ, बहुत वो सोच विचार करोगे कि मुझे, आप ना मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के तैयार हो गए अपने शादी में। और जितना मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, आपके स्पाउस चाहते होंगे कि आप जो भी दुल्हन देखनी है होने वाली, ठीक है, तो आपके स्पाउस चाहेंगे कि आप ना, आपके ऊपर ना एक फेरी वाला लुक आए। मतलब आपको देखकर ना एक जो प्रिंसेस वाइब है, एक फेरी वाइब है, जैसे होता है ना, वो जिस भी कल्चर से, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो आप लोग, कल्चर से बिलोंग करते हो, जिस कल्चर में आपकी शादी होगी, जैसा भी रहेगा, तो वो चाहेंगे बिल्कुल आप उसी की एक प्रिंसेस नज़र आए, एक प्रिंसेस, ठीक है, एक फेरी टेल वाला वाइब वो देखना चाहेंगे। लाइक कुछ आपके ऊपर वो रियल फ्लावर्स, जैसे होता है ना कि अगर आप जूड़ा बनाएं, तो मैं बहुत आराम से यहाँ समझाऊंगी तो सुनना, ठीक है, कि आपके स्पाउस आपको कैसे रूप में देखना चाहते हैं। कि आपके हेयर स्टाइल में कुछ फ्लावर्स लगे हों, रियल फ्लावर्स, ओके। और आपके हेयर स्टाइल, अगर इफ़ यू हैव कर्ली हेयर तो दी बेस्ट है, और आप उसे बिल्कुल भी चेंज मत कराना। आपके स्पाउस को आपके कर्ली हेयर बहुत अच्छे लगते होंगे। और अगर या फिर आप कुछ
थोड़ा सा आपका जो जूड़ा है या फिर आपका जो गजरा होगा या जो भी मतलब आपका हेयर स्टाइल होगा उसमें कुछ कर्ली कर्ली सा हो, ठीक है। और स्पेशली आप कुछ बहुत लाइट शेड का लिपस्टिक लगाएं, बहुत लाइट शेड वो आपके लिप्स पे देखना चाहेंगे काइंड ऑफ। और वो चाहेंगे कि आप देखो फिट रहो, लेकिन अपने आप को बदल मत दो। जैसा वो आपको अपने लिए चुनेंगे ना जिस रूप में, चाहे आप हेल्दी हो, चाहे आप पतले हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप वैसे ही रहें, बट क्या फिट हो जाएं वो अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत ही पतले हो जाएं या फिर आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही मसल वाला बना लें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहेंगे। वो कहेंगे मैंने तुम्हें जैसा पसंद किया है मुझे वैसे ही चाहिए हो। हाँ, थोड़ा हेल्थ कंसर्न आप रहो, हेल्थ कंसर्न रहो, अपने आप को फिट करो इफ़ यू लाइक, अगर आपको ज़रूरत है तो। नहीं तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। और वो चाहेंगे कि ना आप लाइक आपके हाथ जो होंगे वो ढके हुए हों, लाइक आपके फुल स्लीव्स का कुछ वो देखना चाहेंगे आपके ऊपर। ये उनकी अपनी एक कहते हैं ना इमेजिनेशन, कि वो विजुअलाइज ऐसा करते हैं कि आपके फुल स्लीव्स के ऊपर का पार्ट हो, आपके ऊपर के कपड़े, और नीचे आपका लाइक थोड़ा सा जैसे होता है ना थोड़ा सा राउंड और थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो, ठीक है। कि जब आप चले तो मतलब बिल्कुल ऐसा लगे जैसे बस ज़मीन पे ना आप ऐसे उड़ते हुए आ रहे हो। तो वो नीचे से थोड़ा ले देखना चाहेंगे कि आपके पैर भी अच्छे से ना दिखे, आप इतने क्यूट सा लुक लेकर आओ, ठीक है। और आपके हाथ में गए तो कुछ फ्लावर्स हों, या आपके हाथ में कुछ ऐसा हो जो कि या तो आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, या वो मतलब कुछ ना कुछ कल्चर से रिलेटेड होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके जो भी है कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि ना मतलब लगे कि हाँ भाई दमदार पर्सनैलिटी। ओके, तो कुछ ना कुछ वो आपके हाथों में भी पकड़ा हुआ ऐसा देखना चाहेंगे, फ्लावर्स हों या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो। और अ, छोटी-सी ना मुझे छोटी-सी स्वॉर्ड भी नज़र आ रही है, छोटी-सी, मतलब जैसे छोटा-सा कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, पता नहीं क्या है। और कुछ लेटर टाइप हो या फिर कुछ पैगाम टाइप हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अ, वो चाहेंगे कि आप ना ज़्यादा कुछ ओवर मेकअप ना करें, मतलब स्पेशली ऑन योर चीक्स एंड ऑन योर लाइक आईलिड्स, आपके ना ज़्यादा आँखों के ऊपर का जो हिस्सा होता है आईब्रो के नीचे, और आँखों के ना ऐसे ऊपर का जो हिस्सा होता है आईब्रो के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो है वहाँ पर ना, और आपके चीक्स पे ज़्यादा ओवर ना हो, ठीक है। और स्पेशली वो चाहेंगे कि ना आप जब तैयार होकर आए तो आपको देखकर ना लोग थोड़ा सा जेलस हो जाए। यो मी का गाना आ रहा था। वो चाहेंगे कि मतलब मेरी दुल्हन को देखकर ना हर कोई ऐसा ना सोचे कि हाँ सबकी दुल्हन ऐसी ही होती है। मेरी दुल्हन को देखकर ना कुछ लोगों के तो ना मुंह खुले के खुले, और मतलब ऐसे आंखें बड़ी की बड़ी रह जाए, ऐसी क्यों होनी चाहिए। ओके। और वो तो कहेंगे मैं तो तुम्हारा बस सामने से इंतज़ार करूँगा, और तुम यूँ थोड़ा थोड़ा पलके नीचे करे हुए, फिर कभी मुझे वो चाहेंगे कि आपने नीचे पलके करी हुई है, फिर आप थोड़ा सा उनको देख रहे हो, फिर नीचे कर रहे हो, फिर आप, लेकिन आप इधर उधर मत देखो। अगर आपको देखना ही है ना थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, तो आप उन्हीं को देखो, ठीक है। तो वो ऐसे आपको देखना चाहेंगे जब थोड़ा थोड़ा इंटरवल्स लेकर देखो, अभी देखा फिर नीचे, अभी देखा फिर नीचे, अभी देखा फिर नीचे, लेकिन इधर उधर मत देखो, ठीक है। और वो चाहेंगे जैसे कि ना आपको ना वैसे तो उनकी इच्छा ये होगी कि मॉर्निंग में आपकी वेडिंग हो। कि वो बिल्कुल सनलाइट में आपको, ऐसे सनलाइट तो नहीं मतलब ऐसा जो नेचुरल रोशनी होती है दिन की, ठीक है। इट्स नॉट लाइक अ धूप की मतलब बहुत ज़्यादा वो हॉट उस एनवायरनमेंट में नहीं। जैसे एक नेचुरल लाइट लाइट होती है ना एक सुबह के वक्त पे, वो आपको अपनी ओर इस लाइट में, इस नेचुरल लाइट में आपको अपनी तरफ आते हुए देखना चाहेंगे, जिससे कि एक अलग ही पॉजिटिविटी उनको फील होगी, एक अलग ही चेंज महसूस होगा। मतलब
वो चाहेंगे कि जब मेरी दुल्हन आए ना तो मुझे उसमें चेंज ना दिखे, लेकिन उसके आने से मतलब मुझे ऐसा लगे कि बस अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, अब मेरी ज़िंदगी और भी अच्छी होने वाली है, लाइक माई गुड लक इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, ऐसा माई डेस्टिनी, माई फॉर्च्यून, माई गुड लक, माई लव, वो देखेंगे कि मेरी तरफ आ रहा है। और डेफिनेट द वी द फॉर्च्यून, आप उनका फॉर्च्यून वो आपको अपना मानेंगे, अपना सौभाग्य वो आपको मानेंगे कि आप उनका गुड फॉर्च्यून हो। हल्की सी एक चेहरे पे नज़ाकत, एक हल्की सी हंसी, ठीक है, एक हल्का सा शर्माना, और एक 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 यू नो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ वो आपके आते हुए देखना चाहेंगे। और लाइक चाहेंगे कि आपने, अगर आपके बड़े बाल है ना जैसे, तो आप ब्रेड करके भी आ सकते हो। जैसे नॉर्मल आपने गुत्त बनाई और आपने मतलब उस तरीके से अपने हेयर स्टाइल को क्रिएट करा कि आपके वो लॉन्ग हेयर्स भी देख पा रहे हैं। इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर्स तो वो चाहेंगे आप लॉन्ग हेयर्स ही रखो, आप छोटे मत करवाओ, ठीक है। और तो आपको अपनी वेडिंग पे पता चलेगा कि वो क्या क्या, मतलब आपको कैसे कैसे देखना चाहेंगे। मतलब ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स है। और जैसे होता है ना, अगर आपके में पल्लू लिया जाता है तो आप पल्लू लेकर आए, आपके में कुछ और जो लड़कियां होती हैं अपने सर पे कुछ ढकती हैं तो आप उस लुक में आए। तो इस तरीके से वो आपको सजा हुआ देखना चाहेंगे जिसमें आपके वैल्यूज़ भी दिखें, ठीक है, और आप उसी में सुंदर नज़र आएंगे। वो चाहेंगे कि आप को दुनिया के अकॉर्डिंगली चलने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या पहन रहे हैं आजकल, फैशन में क्या है, नहीं। जो आपको कंफर्टेबल लगे, प्लस जो हमें दर्शाए कि ये वेडिंग इनकी है। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे, मतलब कैसे समझाऊँ, ये मैं तो राजस्थान का ही हमेशा आता है मेरे दिमाग में, ये पंजाब की वेडिंग है, ये राजस्थान की वेडिंग है, तो मतलब ये कश्मीर की वेडिंग है, मतलब बिल्कुल दिखे देखने से कि हाँ भाई ये बिहार की वेडिंग है, मतलब दिखे देखने से कि हाँ भाई ये इनकी शादी हो रही है, ठीक है, इनका विवाह हो रहा है। तो यस, 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 ओके। और आसपास ना अगर मान लो रात में भी शादी होती है या सुबह भी अगर शादी हो आपकी, आपका विवाह होता है, तो वो चाहेंगे आसपास ना, अगर ये रात का समय होगा तो आसपास छोटे 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 लाइट्स हों, छोटे छोटे बल्ब्स लगे हों, या छोटे छोटे राइस लाइट्स मतलब लड़ियाँ लगी हों, या छोटे छोटे से ना ऐसे छोटे छोटे लैम्प्स लगे हों जिसमें से प्यारी प्यारी सी रोशनी आ रही है। तो एक अलग ही आपका ना एंट्रेंस वो बनाना चाहेंगे कि अब यहाँ दुल्हन यहाँ से आएगी। और वो उनका अपना एक अपना आइडिया हो सकता है कि मेरी दुल्हन इस एंट्री से आएगी, मतलब वो इस तरीके से आपको आते हुए देखना चाहेंगे, ऐसे सजे हुए देखना चाहेंगे। आउटफिट तो आप अपने कलर का कोई सा भी पहन सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। और वो चाहेंगे कि और लोग देख कर ना मतलब थोड़ा सा जेलस होए ये पहले ऐसे मिलेंगे जो दूसरों को जेलस कराना चाहेंगे, ठीक है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो कहते हैं मेरी इतनी कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं कि मेरी दुल्हन कैसी दिखनी चाहिए, बस मेरा ये है कि मतलब आखिर वो दिन कब आएगा, लाइक दे आर, वो वेट कर रहे हैं, ही और शी, मतलब ही इज़ वेटिंग कि कब वो दिन आएगा। और अभी कितना लंबा समय है तुम्हें इस रूप में देखने के लिए, मतलब जिस दिन आपकी शादी फिक्स रहो उसके बाद से ही ना वो इतना ज़्यादा मतलब डेस्परेट होने लग जाएंगे ना, एक एक दिन का उन लगने लग जाएंगे, यार यार अभी एक ही दिन कम हुआ है, अभी 2 ही दिन कम हुआ है, आय हाय यार जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, मेरे को तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना है और ये आपकी जानने के लिए कि अरे यार मेरी मेरी भाई अब मेरा विवाह होने वाला है, मैं क्या करूँ इतनी जल्दी, और तुम्हें तो बस कोई टेंशन ही नहीं होगी ना, मुझे क्या टेंशन होगी, टेंशन तो तुम्हें होगी तो यहाँ पे आपके स्पाउस का थोड़ा ऐसा रहेगा। और वो ना बीच बीच में पूछते भी रहेंगे, जैसे मान लीजिए आप स्टेज पे आए या आप उनके पास आए पूरा तैयार व्यार होके, तो आपको कॉम्प्लीमेंट भी देंगे आपके कान में चुपके से, ठीक है, धीरे से। और ऐसा कॉम्प्लीमेंट देंगे, जानबूझ के ऐसे कॉम्प्लीमेंट मानेंगे कि आप कुछ शर्माएं, या फिर आप उनको थोड़ा गुस्से से देखें, गुस्से से थोड़ा सा शरारत से ऐसा देखें, ठीक है।
और थोड़ा मुंह बना कर देखे। आपको मुंह बनाना ना उनकी तरह उनको बड़ा अच्छा लगता होगा। आपको जब आप नाराज़ होते हो तो ना आपको मनाना बहुत पसंद होगा आपके स्पाउस को, ठीक है। और जब आप अपनी हंसी कंट्रोल करते होगे ना तो उनको मतलब इतनी हंसी आती होगी ना, वो जानबूझ के आपको हंसाना चाहेंगे, जानबूझ कर मतलब वो ऐसी चीज़ें करेंगे। सो बेसिकली कुछ ये थोड़े थोड़े बेसिक्स आए हैं कि वो आपको कुछ इस तरीके से देखना चाहेंगे। और मान लो वो कहेंगे अगर तुमने अपनी ये जो साइड में अपनी छोटी छोटी लटें होती है ना, अगर तुमने ये नहीं निकाली ना तो फिर तुम देखना मैं नहीं निकाल दे रही तुम्हारी लटें फिर तो शायद तुम्हारा हेयर स्टाइल बिगड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम देखना फिर, ठीक है। तो हो सकता है, और हो सकता है कि ना वो आपके कुछ आपको खुद से भी ऐसा दें, खुद ऐसा स्पेशल कि आप अपने वेडिंग पे वो वेयर करो, चाहे वो आपके हेयर्स बनाने के लिए हो, आपके गले में पहनने के लिए हो, हाथ में पहनने के लिए हो, पैरों में पहनने के लिए हो, कुछ भी हो, वो ऐसा कुछ आपको स्पेशल दे सकते हैं। लेकिन मंगलसूत्र से ज़्यादा तो स्पेशल एक औरत के लिए कुछ नहीं हो सकता, है ना। सो या ये थी आज की रीडिंग। और वो एक चीज़ और है, वो चाहेंगे छोटी सी बिंदी आप सेंटर में ऐसा लगाएं, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी, छोटी सी, ठीक है। तो और भी मतलब मज़ा ही आ जाएगा सो ये भी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी अपने स्पाउस के कुछ थॉट्स जानकर। और अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, ओके। तो बेसिकली पहला तो उनका मेन ये है कि वो आपके साथ टेम्पल में शादी करना चाहेंगे, मतलब टेम्पल में आपके साथ विवाह करना चाहेंगे, या जो भी जहाँ भी आपका बहुत ही स्पिरिचुअल वे में विवाह हो, वो वहीं पे ही आपके साथ एक होना चाहेंगे, आपके साथ विवाह करना चाहेंगे, ठीक है। पति पत्नी के रूप में आपको अपनाना, आप पत्नी के रूप में, जैसे यहाँ पे लड़कियों के लिए रीडिंग हो रही है तो दुल्हन के लिए रीडिंग हो रही है, सॉरी। तो आपको वो पत्नी मतलब एक वो अपनाना चाहेंगे एक स्पिरिचुअल प्लेस पर, भगवान के सामने, ठीक है। तो क्योंकि टेम्पल पाथ यहाँ पर आ रहा है। और दूसरा देखो, ऑब्वियसली उनका ऐसा मानना है कि मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा कि तुम्हें कैसे सजा होना चाहिए, क्योंकि तुम कुछ भी पहन लो, तुम कैसे भी लुक में आ जाओ, तुम मुझे मतलब सुंदर ही नज़र आते हो। चाहे तुम कोई एथनिक ड्रेस पहनो, चाहे तुम कोई कुछ भी पहनो, मतलब तुम हर चीज़ में सुंदर हो। मैं तुम्हें क्या कहूँ। फिर एक सॉन्ग आ रहा है, मैं तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया तो आप तो हर एक लुक में बढ़िया हो। लेकिन अगर चलो ठीक है, मैं सोचता हूँ कि मेरी दुल्हन को कैसा होना चाहिए, तो सुनो, वो चाहेंगे आपके ना, इफ पॉसिबल आपके बाल खुले हों, मतलब कंप्लीट हेयर्स आपके बंद ना हो, सारे बाल बंद ना हो, कुछ खुले तो हो सके तो पूरे खुले हो, ठीक है। उस तरीके का आप या तो हेयर स्टाइल बनवाएं, ऐसा हो सकता है। और या फिर कुछ बंद रखें और कुछ खुले छोड़ें, ऐसा हो सकता है। और वो चाहेंगे कि ना, वैसे तो आपका ओरिजिनल जो आपका हेयर स्टाइल है उनको दी बेस्ट लगता होगा, लेकिन जैसे अब आपका स्पेशल डे है तो फिर आप कुछ तो स्पेशल करेंगे ना उस पर। बट फिर भी वो कहेंगे कि तुम्हें मैं खुले बालों में देखना पसंद करता हूँ, नहीं तो तुम कुछ बंद करवा लेना, कुछ का हेयर स्टाइल बनवा लेना और कुछ थोड़े खुले छोड़ना, तो मुझे ऐसा चलेगा, ठीक है। और वो चाहेंगे कि आप अपने हेयर्स को ना कलर ना कराएं, मतलब आपका जो ओरिजिनल हेयर टोन है ना आपका,
बालों का कलर जो है आप उसे वही रखें, उसी में कोई हेयर स्टाइल बना लें, लेकिन आपको अपने बालों को ना अलग से कलर नीला पीला ये देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनको ऐसा कुछ पसंद नहीं होगा ख़ास, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो वो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन वो चाहेंगे कि आपका जो ओरिजिनल है आप उसी में रहें। और वैसे वो चाहेंगे कि आप का जो नेकलेस होगा, मतलब आपका जो नेक पीस होगा, नेकलेस होगा, वो थोड़ा सा रॉयल देखना चाहेंगे। रॉयल नहीं तो कुछ ऐसा जिसमें मोती जड़े हों, ठीक है। तो वो चाहेंगे कि मतलब ऐसा लगे जैसे ना पूरा ऊपर तक आपका ना पूरा जैसे गला आपका पूरा सजा हुआ है, ठीक है। ऐसा वो थोड़ा सा रॉयल लुक, आपके हैवी लुक एक देखना चाहेंगे, चाहे भले ही वो दिखने में हैवी हो लेकिन पहनने में लाइट हो, वो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, ठीक है। बस वो चाहते कि एक रॉयल लुक थोड़ा सा क्रिएट होए। और आपने ना हाथों में जैसे, या तो आपने जो हाथों में पहने जाते हैं ना ऐसे ऊपर, यहाँ पे क्या पहने जाते हैं, मेरे को आइडिया नहीं। हाथ में जैसे कमरबंद होता है तो कुछ हाथ में भी पहने जाते हैं, मुझे उसका नहीं पता क्या कहते हैं उसे। तो वो आपने पहन रखा हो, मांग टीका आपने लगा रखा हो। दी बेस्ट है कि अगर आप बीच वाले हेयर स्टाइल बनाए, मतलब ऐसे बीच में से मांग करके और फिर आप ऐसे अपने मांग टीका लगाओ। वो भी मांग टीका भी वो जो होता है ना, वो गोल गोल सा जो होता है, एक छोटा सा गोला सा बना होता है, इतना सिंपल सा वो देखना चाहेंगे। जैसे अगर मैं बताऊं, आपने कभी जोधा अकबर की मूवी देखी है या आपने वो सीरियल कभी देखा है, तो उसमें ज़्यादातर वो जो है जिनने जोधा का निभाया है करेक्टर, तो वो ऐसे ही कुछ पहनते थे, ऐसे ही कुछ पहन रखा होता। मुझे याद नहीं इतना कुछ कहा, लेकिन मेरे को एकदम एकदम क्लिक हुआ यहाँ से, तो मैं को जस्ट बता रही थी। जैसे थोड़ा रॉयल सा क्रिएट होता है, थोड़ा जो राजा महाराजा जो पुराने ज़माने में वो छोटा सा एक मांग टीका पहन लेते थे ना, लंबी सी एक उसकी वो होती थी चेन सी, और आगे से गोला टाइप होता था, तो ऐसे। और वो थोड़ा ऐसे भी देखना चाहेंगे कि अगर आप बीच की मांग निकालोगे ना, उनका मेन पर्पस क्या होगा कि आप ना थोड़ा सा मांग टीका लगाओ और जब उसे ऊपर करें तो वो पूरी मांग को सिंदूर से भरा देखना चाहेंगे। यस, उनका मेन पर्पस ये होगा कि जब वो आपकी मांग में सिंदूर भरे तो पूरा दिखे कि हाँ भाई, वो प्यार की निशानी दिखे पूरी, वो देखना चाहेंगे। और वो प्रे करेंगे, कहते हैं ना कि अगर मांग में से हल्का सा नाक पे गिर जाए तो पति बहुत प्यार करने वाला मिलता है। तो वो प्रे करेंगे, हाय मैं जब भरूँ ना तो थोड़ा सा नाक पे उसके गिर जाए तो वो और भी खुश हो जाएगी, ठीक है। और वो उस टाइम का रिएक्शन भी देखना चाहेंगे कि जब वो आपकी मांग में सिंदूर भरेंगे तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी या उनको देखेंगी, या आप शर्माओगे, आप क्या करोगे, ठीक है। और वो वो चाहेंगे जैसे आपने ना अपने फिंगर्स में ज़्यादा ना रिंग्स ना पहनी हो, बस एक ही रिंग हो और वो आपकी रिंग सेरेमनी वाली रिंग हो, ठीक है, आपकी सगाई की, बस वही रिफ्लेक्ट करे, और कोई आसपास में रिंग ना पहने आप, बस उसी को ही वो स्थान अपने यहाँ पर देकर रखें तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि कॉलर टाइप जो ब्लाउज होता है ना, कॉलर टाइप ऊपर का आपका जो कपड़े रहेंगे, आपके ऊपर का अपर वेयर जो हो वो थोड़ा कॉलर टाइप में हो तो और भी बेस्ट लगेगा, ठीक है। और जिसमें कि आपका जो पीछे का जो है बैक साइड वो ढका हुआ हो, या आपने थोड़ा सा लंबा पहन रखा हो जिसमें आपकी कमर ज़्यादा ना दिखे, ठीक है। और सिंपल आपका जो लहंगा है वो हो, ज़्यादा वो ओवर भी नहीं देखना चाहेंगे कि मतलब बहुत भारी लहंगा आपने पहन लिया, या बहुत ही आपने मतलब बहुत ही लाइट में पहन लिया, नहीं, वो देखना चाहेंगे कि आपने उस तरीके से वेयर करा है जिसमें आपको भी चलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, और मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं आज की शादी नहीं देख रहा, कोई आज का कोई वेडिंग नहीं देख रहा, जैसे पुराने ज़माने में होती थी ना, जैसे कभी उन्होंने अपनी मम्मी की फ़ोटो देखी हो तो उनकी भी एक आशा ये रहेगी कि मेरी दुल्हन भी ना कुछ ऐसी मैच करती करती हो। ऑब्वियसली एक लड़के को अपनी मम्मी से बेस्ट कोई नहीं लगता, ठीक है, तो वो चाहता ही है कि मेरी बीवी में मुझे मम्मी की थोड़ी सी झलक दिखे,
तो ये तो नेचुरल है जो कि वो आप में देखना चाहेंगे, और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट भी आप मान सकते हो कि आपके स्पाउस ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो यस, और क्या कर सकते हैं, और वो चाहेंगे कि अगर ठंड का मौसम हो ना, अगर, तो या तो आपने ना कुछ वेलवेट टाइप में कुछ शॉल टाइप ले रखा हो जो कि बिल्कुल आपके लहंगे के साथ का ही लगे, लेकिन वो ऐसा इसलिए चाहेंगे कि आपको ऐसा भी नहीं कि आपका स्पेशल डे है लेकिन आप ठंड में कपकपा रहे हो। होता है कई लड़कियों के साथ ऐसा, वैसे तो कम होता है लेकिन होता है। तो वो चाहेंगे कि ऐसा रहे। और अगर मान लो आप अपना ख्याल नहीं रखोगे ना, ऑब्वियसली वो आपसे पहले ही पूछेंगे कि आप क्या पहन रहे हो। अगर आप अपने साथ शॉल नहीं रखोगे तो वो स्पेशली हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स करें कि आपको वो शॉल उड़ा दें। ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने मैचिंग का लेकर आओ, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पर, बेसिक्स तो जैसे होता है कि या तो वो आपको पिंक आउटफिट में देखना चाहेंगे, या फिर वो आपको पिंक पर्पल या रेड में, या रेड गोल्डन, ठीक है, या ब्लू, ठीक है, ऐसे कलर्स में वो आपको देखना चाहेंगे ज़्यादा, जो उनको लगता है, ठीक है। और आपका मूड कैसा होना चाहिए, मूड लाइक मेरी जो दुल्हन है ना वो बिल्कुल खुश नज़र आनी चाहिए। उसके आँखों को देखो तो भी दिखे, बस आँखों देखूँ तो भी हँसती हुई नज़र आए, होठों को देखूँ तो भी मुस्कुराती हुई नज़र आए, उसके राइट साइड को, राइट फेस को देखूँ, राइट फेस साइड को देखूँ तो भी मुस्कुराती हुई नज़र आए, और लेफ्ट हैंड साइड के फेस को देखूँ तो भी मुस्कुराती हुई नज़र आए, आगे से पीछे से हर जगह से मुस्कुराती हुई नज़र आए। मतलब इंजॉय करती हुई नज़र आए, ऐसा नहीं कि मतलब शर्मा रही है ज़्यादा या बहुत चुप चुप सी है, ठीक है, ऐसा नहीं, बिल्कुल दिखे कि हाँ भाई वो अपनी वेडिंग को एंजॉय कर रही है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। और जैसे वो चाहेंगे कि अगर आप कोई आर्टिफिशियल ऐसे परफ्यूम्स ना लगाएं, उन्हें ज़्यादा आप पर इत्र देखना काफ़ी पसंद होगा, तो वो इत्र की सुगंध देखना चाहेंगे कि मतलब कुछ नेचुरली रहे, ज़्यादा ज़्यादा कुछ आर्टिफिशियल ना हो। और हो सके तो आप हल्का सा ना, मतलब जैसे पार्ट 1 में भी ये चीज़ आ रही थी और पार्ट 2 में भी आ रही है कि हल्का सा ना जो भी आप अपना लिप शेड चूज़ करें लेकिन वो रेड में ही करें। उसके अलावा पिंक, पर्पल या और ब्राउन या फिर और कोई ऐसे में नहीं, थोड़ा रेड में ही चूज़ करें तो वो चलेगा, ठीक है। तो उनका ऐसा मानना है कि मेरी जो दुल्हन होगी वो ऐसी सजी हुई होनी चाहिए, मतलब मैं उसको ऐसे लुक में देखूं। वैसे तो तुम जैसी भी हो मुझे पसंद ही होगी, ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझसे पूछा है तो मेरी ये डिज़ायर है कि मतलब ऐसा देखूं। और जैसे उनका ना एक अपना, जैसे होता है ना कि उनका एक अपना चॉइस होगा, जैसे कि आप ना अपने वेडिंग में ये पहने, इस तरीके से आप लुक क्रिएट करें। वो हो सकता है कि जब आप लोग शॉपिंग पे जाएं या फिर जो भी आपके घर में रीति रिवाज फॉलो करा जाता है, जैसा भी अगर शॉपिंग होती है, अगर आपको इतना है कि दूल्हा दुल्हन अपनी आपस में और परिवार के साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं, तो वो कुछ अपनी चॉइसेस भी, सिलेक्शंस भी आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है। और स्पेशली वो पैरों में तो चाहेंगे ही चाहेंगे कि आपने छन छनाती हुई पायल तो ज़रूर पहनी हो, कि जैसे जैसे आप आओ वैसे वैसे उन्हें आपकी छन छनाहट से आपकी करीबी महसूस होए, करीबी महसूस होए, ठीक है। और जिस टाइम आपकी एंट्री होगी ना, वो उस टाइम बिल्कुल भी म्यूज़िक नहीं चाहेंगे। उनका तो ऐसा मानना होगा बिल्कुल कोई म्यूज़िक ना हो, एक तरीके से ना बस मैं उसे आता देखूँ, कोई म्यूजिक, कोई ड्रामा कुछ नहीं चाहिए, बस उसे आता देखो, बिल्कुल। तो ये उनका ऐसा थोड़ा है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट का कार्ड है, तो कह रहे हैं कि जैसा चाहता हूँ पता नहीं ऐसा कर भी पाऊँ, मैनेज अरेंज पता नहीं, लेकिन एक चीज़ है
जैसे माँ बाप ना अपने लड़की की शादी बहुत ही प्यार से करते हैं। आपके पेरेंट्स आपकी शादी का अरेंजमेंट जैसा भी करे, वेडिंग का अरेंजमेंट, आपके विवाह का अरेंजमेंट, वो उसमें बिल्कुल संतुष्ट होंगे, क्योंकि वो उसमें उनका प्यार देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स ने तो ये नहीं करवाया, ये अरेंजमेंट नहीं कराया, वो नहीं कराया, ऐसा नहीं कराया, नहीं, उनका थॉट ये होगा। अगर ये आपके हस्बैंड आपको ऐसे मिले ना, तो उनका थॉट यही होगा कि आपके पेरेंट्स जैसे भी अरेंजमेंट में आपकी वेडिंग करा रहे हैं, चाहे कम पैसों में और ज़्यादा पैसों में, चाहे कैसा भी, लेकिन वो उनका प्यार है, वो उनका आशीर्वाद है आपके साथ, तो वो उसकी पूरी इज्जत करेंगे। ठीक है। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से आई है। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। और लास्ट में तो आपके स्पाउस ने दिल जीतने वाली बात करी है। आई होप आपको एक बहुत बहुत ही बेहतर हस्बैंड मिले, जो कि आपको ज़िंदगी में तो खुश रखे ही रखे, लेकिन आपको भगवान के निकट भी लेकर जाए। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से थी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।